नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश सर आपका स्वागत करता हूं एसएससी एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इन सभी प्रश्नों को सर्च ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताइएगा इन सभी प्रश्नों में से आप खुद से कितने प्रश्नों को सही आंसर दे पाए हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नीचे दी गई संख्याओं की श्रेणी में जो संख्या गायब है उसे प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से गायब संख्या को चुनें। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यह ज्ञात करना है। 6 है, उसके बाद 12 है, 20 है, 30 है, प्रश्न चिन्ह 56 और 72। यानी कि ये सीरीज जो चल रहा है किस प्रकार से चल रहा है ये देखना है और प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो आएगा वो कौन सा अंक आएगा। देखिए 6 है, उसके बाद 12 है। 6 में अगर 6 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। 6 में 6 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में कितना प्लस करेंगे, 8 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 20 में 10 प्लस करेंगे, 10 प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 में फिर से 12 प्लस करेंगे, 12 प्लस करेंगे, उसके बाद फिर से 14 प्लस करेंगे, 14 प्लस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कितना प्लस करेंगे, 16 प्लस करेंगे, 16 प्लस करेंगे। यानी कि ये सीरीज जो चल रहा है 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, 12, 14, 16 प्लस होता जाता है, 2 प्लस होता जाता है। तो 30 में कितना प्लस करेंगे, 30 में 12 प्लस करेंगे, 30 में 12 प्लस करेंगे, 2 और ये 3 1 4 कितना हो जाएगा। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो आएगा वो 42 आएगा। 42 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे और आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा ये ज्ञात करना है। 1 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 8 है, 27 है, उसके बाद 64 है। ये 1 कैसे है, 1 जो है 1 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 8 जो है ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है 8। और 27 जो है ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है। और ये 64 जो है ये कितना है, 4 का क्यूब है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 3 3 6 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इन सबको जोड़ करके और ये बीच में लिख दिया है, 10 बीच में लिख दिया है। ठीक है, इसी प्रकार ये 8 जो है 8 2 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब। 27 जो है ये 3 का क्यूब है। 64 जो है ये 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। और ये 125 जो है 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 5 4 9 9 5 14। अगर सबको जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा और ये 20 बीच में लिख दिया है 14। ठीक है, इसी प्रकार ये 27 जो है ये 27 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है 27। ये 64 जो है ये 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। 125 जो है ये 5 का क्यूब है। और उसके बाद 2 से 16 जो है ये 6 का क्यूब है, 2 से 16 जो है ये 6 का क्यूब है। अगर इन सब को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 7 5 12 12 और 6 18। यानी कि 18 हो जाता है अगर सबको जोड़ देते हैं तो 18 प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 18 हो जाएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन
ए हो जाएगा आपका राइट आंसर 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। जेड है, उसके बाद टी है, टी के बाद ओ है, ओ के बाद के है और फिर एच है, उसके बाद प्रश्न चिन्ह है। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये ज्ञात करना है। यानी कि ये विपरीत है तो इसे सॉल्व करेंगे, राइट साइड से सॉल्व होगा। देखिए एच में कितना प्लस करेंगे तो के हो जाएगा। एच में एच आई जे के 3 प्लस करेंगे तो के हो जाएगा, 3 प्लस करेंगे। और फिर के में 4 प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो ओ हो जाएगा, 4 प्लस करेंगे तो ओ हो जाएगा। ओ में फिर से 5 प्लस करेंगे तो टी हो जाएगा और टी में फिर 6 प्लस करेंगे तो जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना प्लस होगा, यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जी अगर रखेंगे और फिर 2 प्लस करेंगे तो एच आएगा। जी एच नहीं होता है, एफ अगर रखेंगे और इसमें 2 प्लस करेंगे तो एच हो जाएगा, एफ जी एच हो जाता है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एफ आएगा। एफ किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे और आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए यानी कि प्रश्न चिन्ह, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये ज्ञात करना है। 2 है, उसके बाद 6 है, 8 है, 14 है, 22 है, 36 है, प्रश्न चिन्ह और 94। यानी कि यह सीरीज जो चल रहा है किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है। 2 में अगर 4 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 6 में अगर 2 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में 6 प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा। इस प्रकार से नहीं बनेगा, कुछ दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। देखिए 2 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 6 को और 8 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 8 को और 14 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इससे पता चलता है कि पीछे का 2 अंक अगर प्लस करेंगे तो आगे का अंक मिल जाता है। 2 को और 6 को प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 को और 8 को प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा, 8 को और 14 को प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 को और 14 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 22 को और 36 को प्लस कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे संख्या आ जाएगा। 22 को और 36 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 3 2 5 58 हो जाएगा। 58 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो है 58 हो जाएगा, 58 आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पे, जो कि ऑप्शन डी में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे और आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति इस कथन का प्रतिनिधित्व करती है। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं वे बांग्ला जानते हैं। क्या कहते हैं, सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, सभी व्यक्ति के लिए एक डायग्राम बनेगा। उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं, उनमें से कुछ जो है कुछ हिंदी जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं वे बांग्ला जानते हैं। कुछ हिंदी जानते हैं तो हिंदी के लिए और बांग्ला के लिए एक ही डायग्राम बनेगा, क्योंकि बोल रहा है कुछ हिंदी भी जानते हैं और जो हिंदी जानते हैं वे बांग्ला जानते हैं, तो इन दोनों का एक ही डायग्राम बनेगा। तो इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे और आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा? शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। देखिए RE सब में कॉमन है, सब में कॉमन है RE। S A और P, S A और P, इनमें देखना है, इन तीनों में देखना है कि अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है। तो सबसे पहले A आता है, तो ये हो जाएगा पहले स्थान पे, पहले स्थान पे हो जाएगा। उसके बाद जो है पहले स्थान पे, उसके बाद ये देखना है कि S और P, S और P में अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है? तो P आता है, P आता है, तो दूसरे स्थान पे ये हो जाएगा, दूसरे स्थान पे ये हो जाएगा। उसके बाद RES, इन दोनों में जो है, इन दोनों में है RES, दोनों में है, यानी कि RES का कॉमन दोनों में है। तो इसमें ये देखना है कि T और E में पहले कौन आता है? तो E आता है। अल्फ़ाबेट में जो है शब्दकोश में T और E में पहले E आता है, पहले E आता है। तो इसका तीसरे स्थान पे ये हो जाएगा रिजर्व, तीसरे स्थान पे हो जाएगा रिजर्व, और ये चौथे स्थान पे हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा चौथे स्थान पे। क्या पूछता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा? तीसरे स्थान पे कौन आएगा? रिजर्व आएगा तीसरे स्थान पे। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, रिजर्व, RESERVE, रिजर्व। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे, और आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। धागा है, धागा, कपास, मिट्टी, कपड़ा, चिथड़ा, पौधा, यानी कि सबसे पहले कौन आएगा? पहले होगा मिट्टी, तीसरे नंबर वाला पहले होगा मिट्टी, मिट्टी के बाद जो है पौधा होगा, मिट्टी के बाद पौधा होगा, उसके बाद पौधा के बाद जो है कपास होगा, कपास होगा दूसरे नंबर वाला। उसके बाद कपास के बाद, कपास से धागा बनेगा, कपास से धागा बनेगा, और धागा से जो है कपड़ा बनेगा, धागा से कपड़ा बनेगा, और उसके बाद जो है कपड़ा के बाद जो है चिथड़ा होगा, 5 नंबर, लास्ट में 5 वाला। यानी कि पहले होगा मिट्टी होगा पहले, मिट्टी के बाद जो है पौधा बनेगा, पौधा से कपास होगा, कपास से जो है धागा बनेगा, और धागा से कपड़ा बनेगा, और कपड़ा के बाद जो है चिथड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 6, 2, 1, 4, 5। किस ऑप्शन में है? 3, 6, 2, 1, 4, 5 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह क्वेश्चन आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे, और आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। W144 प्रश्न चिन्ह, S 100 और Q 81, O है 64। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये ज्ञात करना है। ये 64 जो है कितना है? 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है 64। ये 9 जो है ये 81 9 का स्क्वायर है, और ये 100 जो है ये 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 का स्क्वायर, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 11 का स्क्वायर, और ये 144 जो है 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है 144, 12 का स्क्वायर। ओ है, उसके बाद क्यू है, ओ है पी नहीं है, क्यू है, यानी कि एक छोड़ के लिखा गया है ओ, उसके बाद पी नहीं है, क्यू है, क्यू के बाद आर नहीं है, एस है, एस के बाद टी नहीं होगा, यू होगा। तो यू होगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पे, यू होगा, और 11 का स्क्वायर होगा। यू 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121। यू 121 हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। यू 121 हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रहने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? श्रृंखला को पूरा करेगा।
देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देख लेना है कि अक्षर कितना है। एक खाली स्थान को भी गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है तो 4 में डिवाइड कर देंगे। 4 में डिवाइड कर देंगे 16 को। 4 को जोड़ा लगा देंगे। उसके बाद जो है ऑप्शन ए को चेक करेंगे। खाली स्थान पे ए दे देंगे। खाली स्थान पे ए, उसके बाद खाली स्थान पे सी, उसके बाद फिर से ए, डी, उसके बाद ई। इससे पता चलता है कि शुरू में ए है, उसके बाद बी, फिर शुरू में ए है, उसके बाद सी है, शुरू में ए है, उसके बाद डी है। यानी कि शुरू में ए है, सब में शुरू में ए है, उसके बाद जो है बी है, उसके बाद सी है, डी है, उसके बाद ई है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर इसी तरह का क्रम बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरह से समझ गए और आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित प्रश्न में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। क्या कहता है, यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ बराबर हो, बराबर का अर्थ प्लस हो, भाग का अर्थ बराबर नहीं हो, तो आप निम्नलिखित समस्या को कैसे हल करेंगे। देखिए 8 है, उसके बाद प्लस है, तो यहाँ पे क्या दिया है ये नहीं देखना है। प्लस का अर्थ क्या कहता है, प्लस का अर्थ कहता है माइनस, तो प्लस के स्थान पे माइनस देंगे। उसके बाद फिर से 4 लिख देंगे। फिर माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या कहता है, माइनस का अर्थ कहता है बराबर, माइनस का अर्थ बराबर। तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 4 आ जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।